दिस इज़ अविनाश और मैं आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ है जिसमें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ आज का ट्रेड्स के लॉजिक जो मैंने ट्रेड लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा जो आज की जो मेरी नेट पोजीशन रही है वो 10,000 के प्रॉफिट्स की रही है। और जो मैंने नंबर ऑफ ट्रेड्स आज टोटल 6 ट्रेड लिए, उन 6 ट्रेड्स में मैंने जो प्रॉफिट बुक किया वो मेरा टोटल 10,000 है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 राइट। चलिए मैं और सारी की सारी ट्रेड मेरी कॉल साइड पर है। सिर्फ एक मेरी पुट साइड पर ट्रेड थी जो मैंने मॉर्निंग पे बनाई जिसमें मैंने 1137 रुपये का प्रॉफिट बनाया। चलिए दोस्तों मैं चार्ट पे ले चलता हूँ और इन सभी ट्रेड्स का आपको लॉजिक बता रहा हूँ। देखिए लॉजिक सिंपल है मेरा, जो हर ट्रेड्स में हर वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। इनसाइड कैंडल, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, राइट। और इसको मैंने इंट्राडे में कैसे ट्रेड लिया वो मैं आपको अपने चार्ट पे चार्ट पे जाकर डिस्कस करता हूँ। देखिए आप जैसे कि आप अपने डे चार्ट पे देखा होगा कि बाजार ने 19,300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। आपको मैं डे चार्ट पे दिखाता हूँ और ऑलरेडी मैं इस लेवल के ऊपर पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी वीडियोस में। अगर आप मेरी वीडियो को देखते आ रहे हैं उनको देखेंगे तो आपको मैंने उसमें डिस्कस किया था। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। डे चार्ट पे 19,300 का लेवल यहाँ पे आप देखेंगे। जैसे कि बाजार ने पिछली बार इस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेक डाउन दिया था तो इसने 19,300 पे सपोर्ट लिया था। जिस तरह यहाँ पर बाजार 19,300 पे कंसोलिडेट हो रहा था, यहाँ पर एक बीरिश कैंडल बनी, 19,300 के पास गई, क्लोज ऊपर हुई, फिर ऊपर निकल गया। तो अगेन आज इसने क्या करा, मॉर्निंग में 19,300 का लेवल तोड़ा। बट यहाँ पे मैंने ट्रेड कब बनाया, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं ट्रेड अपनी कंडीशन पे करता हूँ। जैसे ही बाजार ने आज गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद बाजार ने सीधे 19,300 का लेवल टूटा तो मैं यहाँ पर अपनी कंडीशन का वेट करने लगा। तो सबसे पहले मैं अपनी ऑर्डर बुक दिखाता हूँ जो मैंने सबसे पहले ट्रेड लिया। देखिए ये मेरी पूरी ऑर्डर बुक है। मैं आपको सबसे पहले अपना मॉर्निंग का ट्रेड बताता हूँ जो मैंने 9:34 पे पुट बाई करी थी 116 रुपये 65 पैसे पे। वो कहाँ बाई करी थी, देखिए मैंने आपको अपना इनसाइड कैंडल का एक सेटअप बताया। देखिए जब भी बाजार मोमेंटम में गिर रहा हो या मोमेंटम में बढ़ता हो या बैक टू बैक बड़ी बड़ी कैंडल बनाता हो या बैक टू बैक सेम डायरेक्शन की कैंडल्स बनाता हो, उसके बीच में अगर कभी भी इनसाइड कैंडल बनेगी तो वहाँ पे पोज लेता है मार्केट, उसके बाद एक फ्रेश मूव देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे बाजार ने बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे फॉलोअप कैंडल बनाई, 19,300 का लेवल टूटा और इसने आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पर इसने इनसाइड कैंडल बनाई है। कौन सी वाली कैंडल, 9:20 के बाद जो 9:25 का जो सेटअप था, अगर आप इस कैंडल को गॉच करेंगे तो ये इनसाइड कैंडल का यहाँ पे सेटअप बना हुआ है। जैसे ही मार्केट ने 19,259 रुपये का लेवल ब्रीच किया, मैंने यहाँ पे पुट बाई करी। और देखिए इनसाइड कैंडल का टारगेट क्या होता है, सेम नेक्स्ट कैंडल। बस इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको अगली कैंडल तक जाना है। इनसाइड कैंडल का मेरा जो टारगेट था, जैसे ही इसने 19,259 का लेवल निकाला और जैसे ही इस वाली कैंडल ने क्लोज दिया इसके नीचे, मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड यहाँ पे क्लोज कर दी। क्यों? क्योंकि उसके बाद मुझे ये नहीं पता कि बाजार यहाँ से रिट्रेस करेगा या फर्दर जाएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि अगर इनसाइड कैंडल मोमेंटम में बन जाए, मोमेंटम के बीच में बन जाए तो एक मूव मिलता ही मिलता है। तो मैंने यहाँ पे पुट बाई करी, राइट। उसके बाद देखिए उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉल साइड पे ट्रेड लिया। देखिए कॉल साइड पे मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हुई है जो मैं आपको सभी अपने इस पे वीडियो पे डिस्कस करूँगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि बाजार ने 19,300 का लेवल ब्रीच करके बाजार ने 19,258 19,258 से रिट्रेसमेंट देने के बाद 19,300 पे हायर लो सिचुएशन के साथ यहाँ पर एक कंसोलिडेट कर रहा था। अब देखेंगे 19,300 पे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक क्या हुई है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए यहाँ इस ट्रेड पे तो मैंने पैसा बनाया है बट यहाँ पर मैं इस मोमेंटम को गॉज नहीं कर पाया। ये जो आप देख रहे हैं बैक टू बैक ये 2 कैंडल बनी है, कौन सी वाली कैंडल, आपकी 11:15 बजे वाली कैंडल और 11:20 वाली कैंडल, इस मोमेंटम को गॉज नहीं कर पाया। तो मैं आपको ऑर्डर बुक पे ले चलता हूँ। देखिए मैंने जो ट्रेड बनाया उसके बाद कॉल साइड पे 9:35 पे मैंने कॉल साइड पे कॉल बाई करी। आप देखेंगे कैंडल पे, सॉरी कहाँ गया मेरा ये आपका, हाँ 11:18 पे 11:18 पे मैंने 19,250 की कॉल बाई करी। अब ब्रेकआउट कितने बजे आया, 11:15 के 5 मिनट टाइम फ्रेम का आप देखेंगे यहाँ पर ब्रेकआउट आया। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं कभी भी ट्रेड कब करता हूँ जब मेरा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस तीसरे अटैम्प्ट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा हो। यहाँ पे देखेंगे बाजार 19,000 ये आपका जो लेवल है, ये लेवल है आपका 19,324 का। देखेंगे बाजार 19,324 पे यहाँ पर आया, राइट। 19,300 पे सपोर्ट लिया, दोबारा ब्रेकडाउन नीचे दिया, ऊपर आया, 19,300 पे सपोर्ट लिया, फिर 19,324 पे यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर इस लेवल के पास आया, फिर दोबारा 19,324 के पास आया, फिर नीचे जहाँ पे यहीं कंसोलिडेट करने लगा 19,324 और 19,300 के बीच में। अगर मार्केट यहाँ से वन वे तोड़ देता तो मैं इस ट्रेड को नहीं लेता पूरी क्वांटिटी से, मैं यहाँ पर कम क्वांटिटी लेता क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस इस केस में बड़ा बन जाता। लेकिन मैंने ट्रेड कब बनाया, देखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो बाजार कितने बजे 11:05 पे और आपका दूसरा 11:10 की, जो 11:05 की जो कैंडल हो 11:10 की। अगर आप इन दो कैंडल को देखेंगे ये रेजिस्टेंस पर ये रेजिस्टेंस जोन जो था 19,324 पे यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रही थी, राइट। लेवल 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और ये पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रही थी। दो कैंडल अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे
तो जैसे ही मैंने बाजार ने 19,324 का ब्रेकआउट आया, मैंने यहाँ पे कॉल बाय करी इस वाली कैंडल पे, जो आपको मैं अपनी ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे 9:35 पे, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस क्या था? मेरा स्टॉप लॉस था 11.5 का लो, 314 का, यानी मेरा इस केस में मेरा स्टॉप लॉस कितने था? 10 पॉइंट का। जैसे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया ना फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद मेरा प्रीमियम काफ़ी शूट करा। बट प्रीमियम शूट करने के बाद क्या हुआ, मैं इस ट्रेड को फर्दर इस 5 मिनट तक तो मैंने होल्ड किया, इस वाली कैंडल तक, ब्रेकआउट कैंडल तक तो मैंने होल्ड किया। बट जैसे ही फॉलोअप कैंडल हल्की सी जब नीचे की तरफ आई, तो मेरे को यहाँ पर मैंने अपनी ट्रेड क्लोज कर दी, सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए के प्रॉफिट में, मैं आपको बताता हूँ। वो मैंने प्रॉफिट बुक किया इस ट्रेड पे, आपका तकरीबन होगा 19,300 की अगर ये कॉल होगी तो शायद मैं आपको बता दूँ। हाँ, 250 का सीई अगर यहाँ पे मेरा मेंशन कहीं हो रहा होगा। हाँ, तो मैंने ये रहा 19,350 पे 1,400 रुपये का प्रॉफिट यहाँ बुक कर लिया। क्यों बुक किया? क्योंकि ब्रेकआउट जो कैंडल थी इसने शार्प मूव ऊपर की तरफ दिया, मेरा प्रीमियम भी बहुत शार्पली ऊपर गया। बट जैसे ही अगली कैंडल फॉर्म होने लगी, बाजार थोड़ा सा करेक्ट हुआ, कितने पॉइंट करेक्ट हुआ अगर आप देखेंगे 331 पे क्लोज हुई 11:15 बजे, और ये करेक्ट हुआ 3 पॉइंट नीचे आया। बट मेरा जो प्रीमियम था मेरी कॉस्ट के पास आ गया। तो उस सिचुएशन पे मेरे माइंड ने मुझे ये सिग्नल दिया कि मैं इस ट्रेड से निकल जाता हूँ। क्यों? क्योंकि बाजार का जो इंट्राडे का ट्रेंड है वो बेरिश है, कहीं ऐसा ना हो इस केस पे मेरा स्टॉप लॉस बहुत शार्प मूव दे के नीचे चले जाए और यहाँ पर मुझे लॉस हो जाए, और इस विनिंग ट्रेड से मैं प्रॉफिट लेके निकलना चाहता हूँ। तो बस यही सी माइंडसेट के साथ कि मेरी ट्रेड परफॉर्म कर चुकी है और इस ट्रेड को मैं किसी भी कीमत में लॉस में क्लोज नहीं करूँगा। तो इसी माइंडसेट के साथ मैंने इसी कैंडल जब ये नीचे की तरफ आ रही थी, तो मैंने यहाँ पर अपना 1,425 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया, जो कि मेरे से मिस्टेक हो गई। मुझे इस कंडीशन पे क्या करना चाहिए था? फर्स्ट मूव पे देखिए, पहला तो क्या था कि मेरी फुल क्वांटिटी थी, मेरे से गलती क्या हुई है कि मुझे यहाँ पे 300 क्वांटिटी बाय करनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ 60, मतलब ऑलमोस्ट 50% क्वांटिटी। बट मैंने यहाँ पे 100% अपना क्वांटिटी यूज़ करी, जिसकी वजह से मैं फर्दर ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाया, राइट। तो यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है कि मेरे को यहाँ पे क्वांटिटी कम रखनी चाहिए थी। दूसरी ट्रेड मैंने कब ली? देखिए, दूसरा अगर आप बाजार पे यहाँ पे जाएंगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे दूसरा ट्रेड कब बनाया। देखिए, उसके बाद मैंने दूसरा ट्रेड बनाया कब? जब बाजार यहाँ पे आप चेक करेंगे, देखिए बाजार ने यहाँ से क्या हुआ, मोमेंटम दिया ऊपर की तरफ, राइट। अपना जो डे हाई था इसी डे हाई के पास आया, इसने शूटिंग स्टार कैंडल बनाया। देखिए, मैंने आपको हमेशा अपने वीडियो में बोला होगा कि जब भी मार्केट ट्रेंड में होता है तो 21 EMA में उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। बाजार ऊपर की तरफ होगा तो 21 EMA में सपोर्ट का काम करेगा, नीचे के डाउन ट्रेंड में होगा 21 EMA में रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखिए, बाजार ने यहाँ हाई बनाया था 19,400 के पास, तो उसी जोन के पास दोबारा आया, यहाँ शूटिंग स्टार बनाया। देखिए, बाजार यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो सिचुएशन करता हुआ नीचे की तरफ आया, राइट। अगर आप इस टाइम फ्रेम को देखेंगे, इस कैंडल को देखेंगे, यहाँ पे 1250 की जो कैंडल है वो हैमर बनी है, लेकिन वो हैमर बनी कहाँ पर है? वो हैमर बनी है अपने सपोर्ट जोन के पास, और दूसरा 21 EMA के पास ही कंसोलिडेट कर रहा था। अगर आप इन दो कैंडल को देखेंगे, ये दो कैंडल को मैं इसका आपको टाइम बता दूं, ये आपका 1250 का और दूसरा 1255 का, ये जो दो कैंडल्स को का नेचर अगर चेक करेंगे तो 21 EMA के नीचे कंसोलिडेट हो रही थी, राइट। तो मतलब क्या है कि 21 EMA पे ये रेजिस्टेंस ले रही है। तो मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पर करेक्शन ओवर हो रही है। मतलब जिन्होंने इस शूटिंग स्टार को देख के यहाँ पे दोबारा ट्रेड लिया होगा और डे चार्ट का ट्रेंड को देखकर, क्योंकि जो पिछले 3-4 दिन से बाजार सेल ऑन राइज चल रहा है, वही सोच के जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनानी स्टार्ट करी होगी, दे वुड हैव बीन स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट हियर। उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया होगा, यहाँ इस वाले जोन पे, कौन से 1250 से लेके 1255 के बीच में यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया होगा, राइट। जैसे ही उन्होंने यहाँ प्रॉफिट बुक करा होगा, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूँ कि 21 EMA पे इन्होंने सपोर्ट लिया और ये ट्रेंड लाइन मेरे ऊपर से आई, दूसरी ट्रेंड लाइन ये आई, या तीसरा अटेम्प्ट ये आया। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैं ट्रेंड लाइन का जब भी चौथा अटेम्प्ट का ब्रेकआउट आता है मैं ट्रेड हमेशा करता हूँ, राइट। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया इसके ऊपर, इस वाले लो का मैंने स्टॉप लॉस लगाया, यानी मेरा जो स्टॉप लॉस इस केस में क्या बना, मेरा स्टॉप लॉस बना 1255 का लो, यानी मेरा स्टॉप लॉस बना 19,350 का। तो जैसे ही मूवमेंट में इसने इसके ऊपर जाने की कोशिश करी, मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया। अगर आप चेक करेंगे 1 बजे का, अगर मैं आपको ट्रेड दिखाऊँ तो आपको मैं यहाँ पर एक ट्रेड दिखाता हूँ, कहाँ गया मेरा ये वाला, देखेंगे यहाँ पर 1:02 पे मैंने 19,250 का सी बाई किया 151 पे। और अगर आप चेक करेंगे, देखिए 1 बजे की कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, बट क्या बना, विक बनी, ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हुई, राइट। दोबारा इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, बट यहाँ पे क्या कैंडल बनी, शूटिंग स्टार कैंडल बनी। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अपनी 90% क्वांटिटी मैंने यहाँ निकाल दी, राइट। और 90% क्वांटिटी को मैंने क्या देखा कि मैं इस ट्रेड को कब तक होल्ड करूँगा, और बाकी रेस्ट ऑफ द ट्रेड को अपने स्टॉप लॉस तक। आप यहाँ पे चेक करेंगे, जैसे ये देखिए यहाँ पर मैंने 90% क्वांटिटी कहाँ निकाल दी,
400 क्वांटिटी निकाल दी 155 पे, और नेक्स्ट 100 क्वांटिटी को मैंने लॉस में ही क्लोज किया अगली क्वांटिटी को। बट कहाँ क्लोज किया उसका मैं रीज़न बताता हूँ। देखिए उसके बाद बाजार देखिए नीचे आया, कितना मेरा स्टॉप लॉस कितना था 19,350 का, और 1:10 की कैंडल ने क्या बनाया, हैमर बनाया, इसका लो कितना हुआ 19,350, बट मेरा एसएल नहीं आया, तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट 100 क्वांटिटी अपना जो 2 लॉट था वो नहीं निकाला। बट उसके बाद बाजार में डोजी बना, जब जैसे ही अटेम्प्ट इस डोजी का लो यहाँ पे टूटा, क्योंकि देखिए बाजार यहाँ पे कितने अटेम्प्ट लगा चुका है इस लेवल पे, देखिए पॉइंट नंबर 1 आया, बाजार ने दोबारा इस लेवल के पास आया, जब ये तीसरी बार जब नीचे आ रहा था तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कहीं ऐसा ना हो कि बाजार इस जोन के नीचे जाके अपना डायरेक्शन अपना ट्रेंड चेंज कर दे, राइट। बट मैंने यहाँ पर क्या करा, इस डोजी का जैसे लो कटा, मैंने अपना जो फर्दर जो 2 लॉट थे वो मैंने निकाल दिए, कितने पे, वो मैंने निकाले एक 10 पॉइंट के लॉस पे, आप देखेंगे यहाँ पे, तो जिसकी वजह से मेरा नेट प्रॉफिट इस पर्टिकुलर ट्रेड पे कितना रहेगा, वो रह गया मेरा 510 रुपये, राइट। तो उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने अगेन अपना सेटअप का वेट करा। देखिए अगर आप मेरी वीडियो को गौर से देखते हैं, अगर आप मेरी वीडियो को गौर से देखेंगे समझेंगे, तो मैंने बताया कि जब भी बाजार अपना सपोर्ट थर्ड अटेम्प्ट में तोड़ता है तो मैं वहाँ पे दोबारा अपना थर्ड अटेम्प्ट का ट्रेड हमेशा मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, और ट्रेंड लाइन का 4th अटेम्प्ट का। जैसे कि आप देखेंगे बाजार ने 19,400 पे इस वाले जेवन पे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था मॉर्निंग में, बाजार दोबारा इस जोन के पास आया, बाजार यहाँ से यहाँ पे चले गया, अब दोबारा बाजार इसी लेवल को ब्रीच करना चाह रहा था। बट अगर आप देखेंगे यहाँ से मूव जो है वन वे मूव है, राइट। अगर मैं इसकी थर्ड अटेम्प्ट में अगर इसके ऊपर लेता तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे का बनता। तो मैंने क्या करा, मैंने इस ट्रेड को इग्नोर करा। कौन सी ट्रेड को, जैसे ही बाजार ने 1:35 पे ब्रेकआउट दिया, राइट, जैसे ही बाजार ने 1:35 पे ब्रेकआउट दिया, मैंने इस ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करा, ऑल्दो ये थर्ड अटेम्प्ट का ब्रेकआउट था, बट इस केस में जो स्टॉप लॉस था काफ़ी नीचे का बन रहा था, ये वाले जोन का स्टॉप लॉस बन रहा था, और रिस्क रिवॉर्ड यहाँ फेवरेबल नजर नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ ट्रेड नहीं किया। तो मैंने ट्रेड कहाँ किया, देखिए उसके बाद ट्रेड कब किया मैंने, जैसे ही 1:35 पे इसने ब्रेकआउट दिया, और एक ब्रेकआउट देने के बाद 19,393 रुपये 70 पैसे का हाई और 19,383 रुपये 90 पैसे का लो बनाया। बट हमारी कंडीशन क्या है कि हम अब ट्रेड कब करते हैं, या तो हमारा इनसाइड कैंडल बने, या सपोर्ट रेजिस्टेंस थर्ड अटेम्प्ट, या ट्रेंड लाइन का 4th अटेम्प्ट। तो देखिए बाजार यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर बाजार ने दोबारा एक इनसाइड कैंडल का सेटअप बनाया कहाँ, और ये सेटअप सबसे बढ़िया कहाँ बना, दूसरा रेजिस्टेंस जोन के पास बना, राइट। क्योंकि रेजिस्टेंस जोन निफ्टी का क्या है 19,400 का, ये रेजिस्टेंस 1 आया, रेजिस्टेंस 2, और इसी जोन के पास आके इसने इनसाइड कैंडल बनाई। तो जैसे ही इसने इनसाइड कैंडल का हाई निकाला इस वाली कैंडल पे 1:45 पे, मैं आपको यहाँ पे ट्रेड दिखा दूँ, तो ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे देखिए 131 रुपये 17 पैसे पे यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया, और इसको फिर मैंने नेक्स्ट कैंडल पे ही अपना, आई थिंक ये वाला ट्रेड, हाँ नीचे ट्रेड है मेरा, कहाँ गया वो आपका, हाँ 139 पे, अगर आप इसको चेक करेंगे तो 139 रुपये 75 पैसे पे मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया, और इसको 142 रुपये 93 पैसे पे निकाल दिया। रेट क्यों निकाल दिया, इसका भी लॉजिक आपको देता हूँ। देखिए बाजार ने यहाँ पे इनसाइड कैंडल का पैटर्न बनाया। अगर आप इस कैंडल का हाई देखेंगे, कौन सी कैंडल का, 1:35 का हाई, ये कितना था 19,393 रुपये 70 पैसे, राइट। इसका लो कितना 19,383.9, राइट। नेक्स्ट कैंडल जो बनी कितने पे, वो बनी 1:40 पे, वो क्या है बेरिश कैंडल, कहाँ पे बनी है, रेजिस्टेंस जोन पे बनी है, राइट। इसका हाई कितना है 19,393.45, और दूसरा इसका लो कितना 19,384 रुपये 30 पैसे। मतलब क्या हो गया कि ये इनसाइड कैंडल का सेटअप बन गया। इनसाइड कैंडल का सेटअप कहाँ पर बना है, बाजार एक मोमेंटम में है, देखिए आप बैक टू बैक देख रहे हैं, यहाँ पे मोमेंटम है, दूसरा कहाँ है रेजिस्टेंस जोन पर है, ये रेजिस्टेंस जोन 19,400 का, ठीक है। जैसे ही इसने इस लेवल को निकाला मैंने यहाँ पे कॉल बाय करी, राइट। अब इसका अब देखेंगे यहाँ पे कॉल बाय करने के बाद यहाँ पे मूव देखिए कैसे आया, 1:45 का जैसे ब्रेकआउट आया मैंने यहाँ पे कॉल बाय करी, और इसी कैंडल पे ही मैंने अपनी पोजीशन निकाल दी। देखिए उसके बाद आप देखेंगे कि बाजार ने 401 के बाद मूव दिया है, वन वे मूव दिया है 436 का, मतलब यहाँ से 35 पॉइंट और ऊपर। बट ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में क्या है, मेरी कंडीशन मेरे हाथ में कि जब भी इनसाइड कैंडल बनेगी और उसका ब्रेकआउट आएगा तो मैं जो ब्रेकआउट कैंडल पे ही एग्जिट मारूंगा, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल जा भी सकती है नहीं भी जा सकती है, बट प्रोबेबिलिटी किसकी जीतने की ज़्यादा है, वो है इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे इसने 1:45 में ब्रेकआउट दिया, यहीं पर मैंने अपनी पोजीशन लॉक कर ली। देखिए उसके बाद मैंने नेक्स्ट ट्रेड कहाँ ली, उसके बाद मेरी जो अगली ट्रेड आई यहाँ पर आप देखेंगे बाजार ने गैप फिल कितने बजे किया, देखिए बाजार ने गैप फिल किया 2:15 पे, राइट। क्योंकि कल की जो क्लोजिंग थी 19,428 की थी, और इसने जो हाई मारा 436, क्लोज दिया 434 पे। 2:15 बजे बाजार ने क्या करा, यहाँ पर इस लेवल पे मार्केट ने गैप फिल किया, ठीक है। गैप फिल करने के बाद मेरा अगला ट्रेड कहाँ बनता है, देखिए अगला ट्रेड मेरा यहाँ पर बना फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूँ, जैसे ही बाजार ने 2:45 का हाई ब्रीच किया मैंने यहाँ पे कॉल बाय करी दोबारा। आप यहाँ पे चेक करेंगे मैंने 138 पे 550 क्वांटिटी बाय करी, और 143.35 पैसे पे दोबारा मैं निकल गया। क्यों बाय करी इसका मैं आपको बता दूँ कारण। देखिए अगर आप कल का चार्ट अगर आप देखेंगे तो निफ्टी कल के चार्ट पे 19,440 और
488 इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था, राइट। तो मेरे दिमाग में ये था कि बाजार इस रेंज पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर इंट्राडे में इस रेजिस्टेंस यहाँ से इस लेवल से बाजार रिवर्स होगा, तब एक बाजार में एक अच्छा सेटअप बन सकता है जहाँ पे मुझे क्विक मूव मिल सकता है, राइट। बाजार ने 428 पे अपना क्या गैप फिल किया। गैप फिल करने के बाद अगर आप चेक करेंगे 3:20 का ही वो था 19,439 रुपये का, राइट। और ये जो जोन था आप देखेंगे पिछला यहाँ पे बाजार सपोर्ट ले रहा था, तो इसी लेवल पर बाजार अब क्या करेगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा। जैसे ही बाजार इस वाले लेवल के पास आया, यहाँ इसने रेजिस्टेंस फेस करा, राइट। आपको मैं इसको थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ, राइट, तब आपको क्लैरिटी होगी। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे प्राइस में, पिछली बार जो बाजार क्या कर रहा था, 19,440 का जो लेवल था, 440 का जो लेवल था, ये वाला जो जोन था यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, राइट। आप देखेंगे बाजार ने कल 3 बजे के बाद यहाँ सपोर्ट तोड़ा, दोबारा इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करके सीधे नीचे आया, राइट। तो बाजार आज हायर लो सिचुएशन बनाकर दोबारा इसी जोन के पास आया। किस जोन के पास, 19,440 के जोन के पास आया। देखिए यहाँ पर आया, यहीं पे इसने दोबारा रेजिस्टेंस फेस किया और इसने ये वाली कैंडल को 2:25 की कैंडल इसने हैमर बना दी। जैसे ही इसने हैमर बनाई तो मेरे को यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मिलने लगा था कि बाजार इस हाई को तो डेफिनेटली तोड़ देगा, 440 के लेवल, 19,440 के लेवल को ब्रीच कर देगा। तो कहाँ तक जाएगा, कम से कम 19,450 का जो 65 का लेवल है, ये वाला जो जोन है, इस जोन तक तो डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। बट मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, चेक करेंगे इंट्राडे में, देखिए बाजार इंट्राडे में यहाँ पर आया, यहाँ से नीचे आया। जैसे ही बाजार ने इस लेवल को ब्रीच करा, 440 के लेवल को ब्रीच करा, मैंने यहाँ पे कॉल का ट्रेड लिया। और मेरा स्टॉप लॉस मेरा कितना था, देखिए इस स्टेट में मेरा जो स्टॉप लॉस था ब्रेकआउट कैंडल का लो था। क्यों लो था, देखिए इस केस में ब्रेकआउट कैंडल का लो इसलिए था क्योंकि ये जो ब्रेकआउट है ना, ये डे हाई के पास है। और डे हाई के पास जब भी आप हमेशा नोटिस करना, कभी भी बाजार का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन डे हाई पे और डे लो पे होता है ना, हमेशा वहाँ से रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जनरली लोग वहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं। उस सिचुएशन पे अगर आप कहीं पर भी स्टॉप लॉस लगाएंगे, कितना भी डिप लगाएंगे, उनके स्टॉप लॉस के हिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। जैसे इसने इस लेवल के ऊपर निकला, कौन सा 440 के ऊपर निकला, तो मैंने 2:45 की कैंडल पे 440 के ऊपर निकला, 431 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड बनाया और इसी कैंडल पे अपनी पोजीशन बुक कर दी। क्यों बुक कर दी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी एक जोन है। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ अपना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको दिखेगा कि वो एक ट्रेंड लाइन का भी एक लेवल था जहाँ पर वो बाजार में रेजिस्टेंस फेस कर सकता था। तो उसी कैंडल 2:45 की कैंडल पे ही मैंने ट्रेड बनाया और अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया। मैं आपको ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन आप देखें ना, ये वाली रेड वाली ट्रेंड लाइन, वो ये ट्रेंड लाइन है कम इस वाले हाई से। आप इस स्विंग हाई को देखेंगे, कौन सा स्विंग हाई है ये स्विंग हाई है दोस्तों 9 अगस्त का 3:15 बजे का हाई, और दूसरा 10 अगस्त का 1:15 बजे का हाई। इसको मिलाने के बाद लोअर हाई लोअर सिचुएशन के बाद बाजार यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर सकता था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, इसी ब्रेकआउट कैंडल पे अपना प्रॉफिट बुक कर दिया। क्यों बुक कर लिया, क्योंकि टाइम भी 2:45 हो रहे थे, और दूसरा इसने ब्रेकआउट कहाँ दिया, डे हाई के पास दिया। तो ये मेरी टोटल ट्रेड्स रही जो मैंने यहाँ पे ट्रेड बुक, अब जो मैंने टोटल ट्रेड्स यहाँ पे जो लिए, जो आप इस ऑर्डर बुक को देख सकते हैं, और मेरी नेट पोजीशन क्या रही 10,000 के प्रॉफिट के साथ रही। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही तरीका है, अपनी कंडीशन पर ट्रेड करना। देखिए आज बाजार में मेरे जितनी भी ट्रेड ली वो सारी की सारी ठीक हुई है। इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की वजह है कि बाजार आज ट्रेंडिंग मूव दे रहा था, राइट। बाजार वन वे मूव दे रहा था, तो कॉल साइड पर ट्रेड कर रहा था, तो हर ट्रेड हिट होती जा रही थी। अगर आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे ट्रेड बनाया तो पूरा मूव कैच क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ये जो मूव है ना, ये मूव रोज नहीं आते, क्योंकि 19,300 पे तो यहाँ पर भी मुझे कॉल साइड पे ट्रेड दिख रहा था। बट ये जो मूव है ना दोस्तों, ये रोज मूव नहीं आएंगे, ये बाजार में 3-4 दिन के बाद एक बार मूव आते हैं। अगर आप हर ट्रेड के कंप्लीट मोमेंटम को कैच करने की कोशिश करोगे एज एन ऑप्शन बायर, इस दिन तो आप जो आज का दिन है 14 अगस्त का, यहाँ तो पैसा कमा जाओगे, बट जो रिमेनिंग डेज होते हैं वहाँ पर बड़ा पेनफुल सिचुएशन होती है। वो कौन से दिन होते हैं, जो मैंने लास्ट आपको अपना एक्सपायरी वाला ट्रेड, जिसमें मैंने प्रीवियस ट्रेड में 7,500 का लॉस किया था, वहाँ पर। उसी तरह अगर आप कल का ट्रेड देखेंगे, कल सेटअप यहाँ बना था आपका 10:55 पे, यहाँ पे इसने मूव दिया, बट क्या हुआ, मूव ब्रेकडाउन देने के बाद दोबारा उसी जोन के पास आ गया, राइट। फिर उसके बाद ब्रेकआउट ऊपर का दिया, नीचे आ गया, फिर ऊपर की तरफ गया। तो देखिए बाजार हमारा क्या होता है कि बाजार 2 या 3 दिन साइडवेज रहता है, फिर बाजार में एक ट्रेंड ऊपर का आता है, फिर बाजार में एक दिन आता है वोलेटिलिटी। ठीक है, एज एन ऑप्शन बायर आपको क्या करना है, अपनी कंडीशन पर ट्रेड करना है। आप कोई भी कंडीशन डिसाइड कर सकते हैं। आप
कोई कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मैं शूटिंग स्टार बनेगा तो ट्रेड करूँगा, या बुलिश कैंडल बनेगी, बुलिश एंगल्फिंग बनेगी, या बुलिश मारूबोजू बनेगी, इस टाइप की कैंडल्स बनेगी, या कोई भी पैटर्न बनेगा मैं उस पर ट्रेड करूँगा। आप अपना तरीका डिसाइड कर लीजिए, उस पर ट्रेड करते रहिए, उस पर प्रैक्टिस करते रहिए, और उसका ट्रेडिंग जर्नल, उसकी हिस्ट्री अपने आप अपने एक्सेल शीट पे या अपनी कोई नोटबुक पे मेंटेन करते रहिए, और देखिए कि आप जब आप सही हो रहे हैं तब कितना पैसा कमा रहे हैं, आप गलत हो रहे हैं तो कितना पैसा कमा रहे हैं। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो आपके खुद के ट्रेडिंग रूल डिराइव हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि मेरे जो ट्रेड करने का तरीका क्या है कि मैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करता हूँ। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस टूटा, कितने अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में टूटा, मैंने ट्रेड बनाया। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का चौथा अटेम्प्ट का ब्रेकआउट है, मैंने यहाँ ट्रेड बनाया। इनसाइड कैंडल का पैटर्न बनाया, यहाँ पे ट्रेड बनाया। यहाँ रेजिस्टेंस तीसरे अटेम्प्ट में टूटा, मैंने यहाँ ट्रेड बनाया। देखिए मेरी कंडीशन पे था तो मुझे पैसा बना। अगर मान लो ये कंडीशन मेरी नहीं बनती या बाजार साइडवेज रहता, तब मैं क्या करता, तब मैं ये करता, जो मेरी पहली ट्रेड का प्रॉफिट था उसको मैं किसी भी कंडीशन पे जाने नहीं देता, क्योंकि वहाँ पे तो मुझे पता लग जाता है। चार्ट को आप देखेंगे कि जब भी साइडवेज होगा ना तो हाई टूटता है ना लो टूटता है, बाजार एक रेंज में फंस जाता है। तो उस कंडीशन पे मैं अपने जो प्रॉफिट बनाए हो, कमाए हो, तो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता, या जो अगर मेरी शुरू की इनिशियल ट्रेड्स में लॉस हो जाता तो मैं सिस्टम बंद करके फर्दर ट्रेड नहीं करता। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा लॉसेस हमें कब होते हैं, जिस दिन हम लॉस में आ जाएं शुरू के एक दो ट्रेड में, उसके बाद बार बार ट्रेड करते रहें, उस केस में हमारे लॉस एम्पलीफाई होते हैं, लॉस कभी रिकवर नहीं होते, वो एम्पलीफाई होते हैं। तो उस सिचुएशन पे एज अ ट्रेडर आपको क्या करना चाहिए, उस दिन ट्रेड ना लें। देखिए मेरी भी कोशिश ये रहती है कि जिस दिन मेरे को लॉस हो उस दिन मैं ट्रेड ना करूँ, क्योंकि मेरे को लास्ट थर्सडे को 7,000 का लॉस हुआ था, बट इनिशियली मैं 5-6 हज़ार के प्रॉफिट में था। उसके बाद क्या हुआ था कि मैं एक दो गलत ट्रेड में चले गया, फिर मैं एक ट्रैप में फंस गया। बट क्योंकि मैं बाजार को बहुत लंबे टाइम से ट्रेड करता आ रहा हूँ और एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ, जिसकी वजह से मैंने बाद में जितनी भी ट्रेड ली वो कम क्वांटिटी से ली। बट जनरली न्यू ट्रेडर के साथ, नए लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, वो हर जगह क्वांटिटी मारना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आपको अपनी कंडीशन पर ट्रेड करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कंडीशन पर। अपनी कंडीशन डिसाइड कर लीजिए, उस पर ट्रेड करते रहिए और उसका जर्नल, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते रहिए। ट्रेडिंग जर्नल को जितना मेंटेन करेंगे उतना आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। बट मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा, ट्रेडिंग जर्नल को आप एक्सेल पे मेंटेन करें। राइट, मैं आपको सबसे कल का व्यू हमारा क्या रहेगा, देखिए कल बाजार में क्या हो सकता है। देखिए कल बाजार हमारा एक इनसाइड कैंडल का पैटर्न ड्रॉ कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आज का हाई चेक करेंगे 19,465 और आज का लो मारेंगे 258 का, मतलब ये टोटल जो आज का हाई और जो लो है ये 200 पॉइंट का है। राइट, और बाजार में क्या है, सेल ऑन राइज चल रहा है। अभी बाजार ने देखिए यहाँ पे आया, सपोर्ट पे ही कैंडल बनाई है। अगर बाजार कल के हाई के ऊपर यानी 465 के ऊपर सस्टेन होकर अपना सेटअप बनाएगी, हमारा सेटअप बनाएगी, सेटअप क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएगी, उसका हाई तोड़ेगी तो हम ट्रेड बाय करेंगे। ये ट्रेंड लाइन का सेटअप बनाएगी, उसको तोड़ेगा तो हम ट्रेड करेंगे। हाई का ट्रेंड लाइन का सेटअप बनाएगी तो ट्रेड करेंगे, इनसाइड कैंडल का सेटअप बनाएगी तो ट्रेड करेंगे, या सपोर्ट रेजिस्टेंस का ऊपर का ब्रेकआउट देगी ट्रेड करेंगे। वो भी कब करेंगे ट्रेड, जब बाजार आज के हाई के ऊपर ट्रेड करेगा 465 के ऊपर। अगर उसी तरह बाजार 465 के नीचे और आज के क्लोज प्राइस के नीचे यानी 19,400 के नीचे ट्रेड करता है और कंडीशन बेरिश बनाता है, मतलब लो हाई लोअर लो सिचुएशन बनाता है और सपोर्ट 3 पॉइंट का सपोर्ट बना के ब्रेकडाउन देता है, तो हम लोग नीचे का ट्रेड करेंगे। तो ये कल क्या हमें देखना है, कल हमें देखना है आज के हाई के ऊपर बाजार कैसे दिखता है और यह बाजार आज के क्लोज प्राइस के नीचे कैसे ट्रेड करता है, क्योंकि इंट्राडे में तो हम अपनी कंडीशन पे ट्रेड करना है। डे चार्ट पे हमें क्लियर दिख रहा है कि निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है दोबारा। राइट, ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है। अब जो भी मोमेंटम आएगा वो मोमेंटम आएगा जब बाजार इस लेवल को ब्रीच करेगा। आप ये देख रहे हैं, ये जो कंडीशन आपकी बन गई है, आप इसको डबल बॉटम भी बोल सकते हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर डे को देखेंगे ना, 3 अगस्त का लो और आज का 14 अगस्त का लो, तो ये आपका डबल बॉटम भी हो सकता है। जो बाजार में अब जो भी मूव आएगा वो आएगा 19,645 के ऊपर, जो बड़ा मोमेंटम बोलते हैं, जहाँ पे बाजार वन वे मूव देता है 3 या 4 दिन तक का। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।